ये थोड़े से चावल मैंने निकाले हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये चीज़ कैसी फर्स्ट क्लास। और ये देखें, आपको बताती हूँ कि ये क्या बनी है। यकीन करें, बहुत अलग टेस्ट है और बहुत मज़े का है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, बता रही हूँ मैं आपको, बता रहा है फिर मुझे आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। वो रेसिपी जो कि मुझे यकीन है कि आप लोगों ने पहले बिल्कुल नहीं बनाई होगी। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन मोती पुलाव। जी हाँ, बिल्कुल आपने ये नाम पहले सुना भी नहीं होगा और ना ही कभी देखी होगी। तो है ये बिल्कुल, थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा ट्विस्ट दिया है, लेकिन ये बड़ी मज़े की बनती है। और यूँ समझ लें कि ये एक ऐसा पुलाव है कि इसके हर चम्मच में, हर बाइट में आप जो है चिकन खाएंगे और आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो इसके 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इसके इसके मोती, मतलब इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे चिकन की, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो है वो हमारा चावल पकाने का है। वही प्रोसेस है जो हम आप लोग अक्सर घरों में करते हैं, ठीक है। जो ये मेन इसका प्रोसेस है, तो ये आप देख लें। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, अब इसमें जो सबसे चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और देखें, ये मेरे पास है चिकन, तकरीबन मैंने ये आधा किलो लिया है। और इसी तरीके से ये है लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन, ठीक है, ये 1 चम्मच है। और ये सब्ज़ मिर्ची हैं तकरीबन 3-4, इसको मैंने पीस लिया, ठीक हो गया। और जनाब, ये है मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मेरे पास वाइट पेपर है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं मैंने डाली। अच्छा, इसी तरीके से ये सुरख मिर्ची है, ये भी आधा चम्मच है। थोड़ी सी हल्दी है ताकि इससे कलर बड़ा प्यारा आ जाएगा, हमारे मोतियों का बड़ा प्यारा सा बन जाएगा। और ये आधा चम्मच नमक है, ठीक हो गया। थोड़ा सा घी है इसमें डालने के लिए, वो हम इसमें डालेंगे और हम इसको तैयार करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले जो है वो ऐड नहीं करने। उससे ये होता है कि मसालों की भरमार होने से जो असल चीज़ जो हम बना रहे हैं उसका जायका पता नहीं कहीं गुम हो जाता है। यानी चिकन का जायका नहीं जाना चाहिए, वो आपका उसी में हो। तो मसाले आप मुनासिब डालें ताकि जो मेन चीज़ है वो भी बरकरार रहे। तो जी, अब हम क्या करते हैं, ये मसाले जो हैं वो हम इसमें डालते हैं। चिकन का कीमा बनाया हमने, ये मैंने आपको बताना था कि ये देखें, बिल्कुल पतला पतला सा और बारीक हो। इसको कई दफ़ा करवा लें तो बहुत अच्छे बनेंगे इससे। ये मैंने सारी चीज़ें जो आपको दिखाई थी डाल दी हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, ये सब्ज़ मिर्चें होंगी। अच्छा, और ये थोड़ा सा जो घी है ये मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ और इसको हम अच्छे तरीके से करते हैं जनाब मिक्स। अच्छा, अब देखें, ये सारा मसाला जो है मैंने इसमें मिक्स कर लिए। तो ये थोड़ा सा घी जो है ये हल्का सा मैं अपने हाथों के ऊपर लगा लेती हूँ। और इसको जो है ये देखें, छोटी छोटी सी इसकी बॉल्स वो हम बना लेते हैं। अच्छा, जिस तरह वो कोफ्ते नहीं हम बनाते, वो बड़े साइज़ के होते हैं, ये छोटी होती हैं। लेकिन ये है कि ना, ये थोड़ा सा मुनफरद हो जाएगा और बड़ा अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप इसकी बना बना के तो रख लें। देखें, ये जो है बेहतरीन से हमारी बन चुकी हैं। घी जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने इसको करना है ज़रा फ्राई, और फ्राई हमने इसको करना है हाफ। अब इसको पूरा फ्राई नहीं करना। और देखिए, ये जो है इसको यूँ हमने हिलाना है इसी तरीके से, इसके साथ नहीं करना। इस तरीके से हम हिलाते रहेंगे ताकि जो है वो ये टूटे ना। इसी तरीके से तो तकरीबन 4-5 मिनट तक हमने करना है ताकि ये टूटे भी ना। अभी वैसे टूटेंगे नहीं, ये एक दफ़ा थोड़ा ज़रा सेट हो जाए। तो इसको अभी हाफ कुक करके फिर मैं फिर बताती हूँ आपको, इसको हम निकाल लेते हैं। और देखिए ज़रा, ये जो है ये हाफ कुक हो चुके हैं। तो देखिए, थोड़ा सा इनका कलर भी बड़ा प्यारा सा आ चुका है। अब जो है वो मैं इनको निकाल लूँगी। अब देखिए ज़रा, ये सारे चिकन बॉल्स जो हैं हमारे, छोटी छोटी बॉल्स जो हैं रेडी हो चुकी हैं। अब ये सारे का सारा घी जो है मैं देगची में निकाल लूँगी, क्योंकि उसमें अब हम अपने चावल बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए, ये इसमें प्याज मैंने डाले तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के। घी वही है जो मैंने आपको जो बचा था उसमें थोड़ा सा मैंने और ऐड कर लिया, बस काफ़ी है। इसका थोड़ा सा भूनते हैं। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 चम्मच, वो इसमें डाल देते हैं। अब इसमें मैं थोड़े से ये खड़े मसाले डाल रही हूँ, ये भी इसमें डाल देते हैं।
इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा आपने चेंज नहीं करना। हाँ, चावल मेरे पास आधा किलो है और ये जो कीमत है ये आधा किलो से थोड़ा सा कम था बस। तो बस इतने ही हमने ब्राउन करें। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा। सिर्फ मिर्च है ये डालें हम, और ये 1 चम्मच ही गरम मसाला है, और ये टमाटर है। अब इसमें मैं ये तकरीबन 1 चम्मच भर के नमक का डाल रही हूँ। तो नमक और डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि चावलों में नमक ज़्यादा होता है, और ये इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि जो टमाटर है हमारे वो अच्छे तरीके से जल्दी मेल्ट हो जाए। अब ये देखिए टमाटर जो है ये मेल्ट हो रहे हैं। तो अब मैं इसमें ना ये तकरीबन मेरे पास 2 सब्ज़ मिर्चें और सिर्फ मिर्ची थी थोड़ी सी, तो मैं डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि इसका जो कलर है ना जब ये बन जाएगा तो बड़ा प्यारा आएगा, बहुत अच्छी लगेगी सब। आप इसमें खुद से भी कुछ ना कुछ कर लिया करें, ये लकीर का फकीर ना बना करें, खुद अपना दिमाग इस्तेमाल किया करें, सोचा करें कि इसको इस तरीके से करें तो क्या होगा। तो बंदे को खुद भी बड़ा मज़ा आता है इस तरह। और देखें टमाटर मेल्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें 4 गिलास पानी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास 2 गिलास थे चावलों के, और ये मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ, कच्ची बासमती जो होती है, सेला चावल नहीं है ये। इनको मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए भिगोया था, ये बेहतरीन से भीग चुके हैं। अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा बॉयल आने देते हैं, और इस टाइम पे आके आप लाजमी इसका नमक चेक करें। अच्छा, नमक जो है वो आपका थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। अच्छा, अभी हालांकि आपके सामने मैंने कितना डाला, लेकिन मैं फिर ये थोड़ा सा और डाल रही हूँ। अच्छा, क्योंकि नमक जो है ना वो तेज़ होना चाहिए। जब तेज़ होता है तो वो पकने के बाद बेहतरीन बन जाता है, बिल्कुल सही आता है। अच्छा, अगर आप बिल्कुल देखें कि भाई आपको लगे बिल्कुल सही है, तो फिर वो पकने के बाद चावलों में थोड़ा कम हो रह जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ये बड़ी एक अहम पॉइंट है, इसको आप ज़हन में रखें। अच्छा, अब देखें ज़रा ये बॉयल इसमें आना शुरू हो चुका है। तो अब मैं ये जो चावल हैं तो मैं इसमें डाल देती हूँ। और देखिए ज़रा चावल हम इसमें डाल चुके हैं, बॉयल भी इसको आ चुके हैं, आपने देख लिया है। तो अब पता क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब जब तक ये तकरीबन आधा पानी इसका खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा रह जाएगा, तो उस वक्त हम जो है ये वो अपने जो चिकन बॉल्स हैं छोटी छोटी, वो हम इसमें ऐड करेंगे, वो हम इसमें डालेंगे। उससे आप देखिएगा क्या कमाल की चीज़ बनती है। अब देखिए ये जो है, अब मैंने कहा था ना आपको कि बस इतना जब हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने जो चिकन बॉल्स हैं वो हम इसमें अपने डालेंगे। ये देखिए अब हम ये सारी जो है वो इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा कर देंगे मिक्स। ठीक है, तो पानी में ज़रा हम ले देते हैं थोड़ा सा खुश्क, फिर हम इसको लगाते हैं दम। अब देखिए ज़रा इस टाइम पे आके मैं जो है इसको दम लगा रही हूँ। हम इसके नीचे रखेंगे एक तवा, और इसके ऊपर हम रखेंगे, मैं आपको कहती हूँ दम कैसे लगाते हैं। देखिए ज़रा दम मैंने लगा दिया, तवा मैंने नीचे रखा हुआ। अब हम इसको तकरीबन 5-7 मिनट तक जो है वो तेज़ आंच पे रखेंगे, ताकि इसकी भाप बन जाए अंदर। जैसे भाप बन जाएगी तो फिर मैं इसको मीडियम बिल्कुल हल्की आंच पे कर दूँगी, दम वाली आंच पे, और इसको हम 10 मिनट तक तकरीबन रखेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं देखें दम इसको बेहतरीन सा आ चुका है, मैंने चूल्हा जो है अपना ऑफ कर दिया है, और ये फर्स्ट क्लास हमारे चावल जो है तो देखें ज़रा ये फर्स्ट क्लास बन चुके हैं, बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए खिले खिले। मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में। लीजिए फर्स्ट क्लास हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े का हमारा ये चिकन मोती पुलाव जो है वो बना है, बड़ा मज़ेदार बना है। आप लोगों को इसकी लुक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना टेस्टी बना है, कितना ही खूबसूरत बना है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये बिल्कुल नई रेसिपी है। आप लोग जब बनाएंगे तो ज़रूर आप लोगों से आपके मेहमान, आपके रिश्तेदार पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई है। तो ये बहुत अच्छी बनी है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।